नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी ने अपनी एजीएम का अनाउंस कर दिया है, कब अनाउंस होगी, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है एजीएम के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर आपको शेयर प्राइस पर पड़ते हुए नज़र आएगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। यहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आया और कितना अमाउंट का मिला, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे ट्रेड सेटअप एक्शन क्या रह सकता है। क्या आपको 2 दिन से जो बुल हैवी रहते हुए नज़र आया मार्केट के अंदर, वो अब और हैवी रहते हुए नज़र आएंगे, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। कल के दिन 1306.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.04% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 13.5 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती। काफ़ी सही आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। बात करी जाए अपडेट की इसकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू होल्ड 49th AGM ऑन जून 19th। आप देखिए आज 16 जून हो चुका है, ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन यहाँ पे एजीएम होगी, जिसके लिए जून 5 सेट किया था इसने डिविडेंड रिकॉर्ड डेट, और रिकमेंड किया है 6 रुपीज़ का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और सबसे अच्छी बात ये रही थी कि पूरे में कि इन्होंने रिपोर्ट किया था डबल डिजिट ग्रोथ इन टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेस मार्च क्वार्टर। अगर हम देखें यहाँ पे तो इन्होंने रिपोर्ट किया था 11.76 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू और डबल डिजिट ग्रोथ अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी जो है जियो का जो आईपीओ है वो कब आ सकता है उस पर भी बात कर सकती है। और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जो कि मीटिंग के बाद पता पड़ जाएगी। पर मेजरली 2 इंपॉर्टेंट खबर है। एक तो डिविडेंड रिकमेंड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, और साथ ही साथ जो जियो का आईपीओ है कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होगी एजीएम के अंदर, और आप जो है यहाँ पे इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी के रिटर्न देखेंगे ईयर टू डेट 17.08% की यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। और देखिए पिछले 5 दिनों की बात करें तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्केट अब पॉजिटिव चाल पकड़ रहा है। फ्राइडे को भी तेज़ी थी, मंडे को भी आपको तेज़ी देखने मिली, क्योंकि यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में अब पीस डील हो चुकी है। तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। और काफ़ी आगे भी मुझे लगता है कि अब देखिए जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी वैसे वैसे स्टॉक में आपको तेज़ी के दौर बनते हुए नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे एनबीसीसी के बारे में। फ्राइडे के मंडे के दिन 107.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.08% की तेज़ी देखने को मिली और 2.19 रुपीज़ के यहाँ पे काफ़ी शानदार आपको जो है कल के दिन तेज़ी देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की। एनबीसीसी गेट्स ₹3700 ऑर्डर फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट टू बिल्ड मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी सही यहाँ पे ऑर्डर मिला है, और सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप एंड मार्केट 95 एकड़ मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट इन राजस्थान, जो कि 37 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड है। तो काफ़ी बढ़िया ऑर्डर मिला, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका आपको काफ़ी शानदार इम्पैक्ट जो है कल के दिन देखने को मिला, और आने वाले टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी जो है तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक की अगर बात की जाए ईयर टू डेट 12.08% की यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है। तो इसका डेफिनेटली अब आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन 16 जून को क्या क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 नीड्स टू रिक्लेम
and sustain about 24,100 for further upward journey towards 24,500 और क्रूशल रेजिस्टेंस जो कि रहेगा विच पॉसिबली कैन मेक बुल स्ट्रॉन्ग और जबकि इमीडिएट सपोर्ट प्लेस करना रहेगा 23,750 पे और 23,650 के जोन। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो निफ्टी 50 ने अनदर गैप अप ओपनिंग दिखाई है और एक्सटेंड करी है अपनी अपवर्ड जर्नी सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के लिए और ये काफ़ी दिनों बाद हुआ है कि 2 दिन लगातार आपको 1.5% चढ़ती हुई नज़र आई है। इससे पहले अगर आप पिछले कई महीनों में देखेंगे 2-3 महीनों में तो ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 दिन आपको 1% या उससे ऊपर ही आपको तेज़ी देखने वाली, पर ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि जो पीस डील हुई है उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है और ब्रेकआउट मिल चुका है अबव द डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के लिए। डिसिसिव मूव पास टू द 50-day EMA, द फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश गैप वे ब्रेकवे गैप एंड स्ट्रेंथनिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये सारा जो ट्रेंड है रिमेन एक्सपेक्टेड टू रिमेन पॉजिटिव। तो कुल मिला के बात ये कि अब आपको अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी 50 की क्लोजिंग की कल बात करी जाए 23,854 पे कल के दिन क्लोजिंग दिखाई थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,968 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,014 का दूसरा है और 24,088 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 23,820 का पहला सपोर्ट है, 23,775 का दूसरा है और 23,701 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है तो निफ्टी 50 ने फॉर्म किया बेयरिश कैंडल ऑन अ डेली चार्ट्स आफ्टर गैप अप ओपनिंग, जो कि इंडिकेट कर रहा है अपसाइड ब्रेकआउट अब द की रेजिस्टेंस लेवल। RSI भी जो है वो 56.33 तक आ चुका है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और हिस्टोग्राम प्रिंटिंग इट स्क्रीन बार सिंस May 29, ये सारे फैक्टर जो है इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग बुलिश मोमेंटम एंड पॉजिटिव नियर टर्म आउटलुक। तो कुल मिला के अब जो है आपको बुल हैवी होते हुए नज़र आएंगे मार्केट के अंदर और बेयर का दौर जो है अब थमते हुए नज़र आएगा। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 57,199 पे क्लोजिंग दी थी कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,636 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,798 का दूसरा है और 58,059 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,112 का पहला सपोर्ट है, 56,951 का दूसरा है और 56,689 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए कुछ एक स्टॉक्स की लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। रेडिको है, मोतीलाल ओसवाल है, टाटा पावर है, सिमंस है, अपला पोलो है, प्रेस्टीज है, VBL है, अंबर टेक्नोलॉजीज है, एंजल वन है और ब्लू स्टार कंपनी है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सही रिटर्न दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो है जा सकते हैं इनके साथ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।